साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी मीठी जबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार, साफ दिल के और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। साध संगत जी मन वचन और कर्म से एक होकर के दिखलाना है, कहे हरदेव सदगुरु की रहमत को नित पाना है। भक्तों का मन वचन और कर्म एक होते हैं, वे छोटी छोटी बातों से तो क्या बड़ी से बड़ी बातों से भी अहम में नहीं आते, न ही कड़वे वचन बोलते हैं। साध संगत जी न ही किसी का बुरा करते हैं, वे भटके लोगों को भी सहज भावना से सुधारना चाहते हैं। साध संगत जी आशीर्वाद का अर्थ होता है बड़े लोगों की सहानुभूति, समर्थन और सहयोग। इसके बिना आपके कार्य सफल नहीं होंगे, इसलिए कहते हैं बड़ों का आशीर्वाद अवश्य ले। जैसे श्री रामचंद्र जी ने वन जाते हुए अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया था। साध संगत जी व्यक्ति स्वयं जानता है कि उसका भाग्य कैसा है, यह कर्मों का फल है। कर्म करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, अर्थात व्यक्ति प्रतिदिन अपने भाग्य स्वयं बनाता है। भाग्य को जानने के लिए इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्मों को सुधारे, भविष्य और भाग्य अपने आप सुधर जाएंगे। तृप्ति की आग जीवन के प्राप्त सुखों को जलाकर राख कर देती है। साध संगत जी इसलिए संतुष्ट रहे। जब तक समय सही नहीं हो जाता तब तक आप बहुत कुछ नहीं जान सकते। किनारे पर खड़ा जहाज सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन क्या जहाज इसलिए बनाए जाते हैं? जीवन में चुनौतियां लेने की ताकत ही हमारी क्षमताओं को तय करती है। साध संगत जी सारा खेल मन का है, मन ही जीवन की कहानी बनाता है। अब मन में जो होगा मन वैसी ही कहानी लिखता है। हिरन की चोरी करे सुई की दान, ऊंचे चढ़ी कर देखता केतिक दूर विमान। साध संगत जी लोग लोहे की चोरी करते हैं और सुई का दान करते हैं, तब ऊंचे चढ़कर देखते हैं कि विमान कितनी दूर है। साध संगत जी साकत संग न दीजिए, दे मांगा मोहि दान, प्रीत संगति की ना मिलिए, छारे नहीं अभिमान। साध संगत जी मुंह के साथ कभी मत जाइए, चाहे वे आपको मुंह मांगा देने को तैयार हो, प्रेम नहीं मिलेगा, कारण वे अपना अभिमान कभी नहीं छोड़ेंगे। साध संगत जी अर्घ कपाले झूलता, 100 दिन कर ले याद, जठरा से थी राखिए ना ही पुरस्कार बाद। अर्थात तुम उस दिन को याद करो जब तुम सर नीचे करके झूल रहे थे, जिसने तुम्हारा माँ के घर में पाला। उस पुरुष भगवान को मत भूलो, परमात्मा को सदा याद करते रहो। साध संगत जी विचार चाहे कितना भी उत्तम क्यों न हो, वो सार्थक तभी माना जाता है जब उनकी झलक आपके व्यवहार में दिखाई देगी। साध संगत जी इस संसार से कोई भी कुछ साथ लेकर नहीं जा सकता। यह एक विचार ही हमें सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, लाभ हानि में एक समान रहने की क्षमता देता है। आंधी और तूफान कुछ ही देर के लिए आते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, लेकिन जो मजबूती से निरंकार के साथ जुड़े रहते हैं, खुद को बैलेंस कर लेते हैं, निरंकार से उनका नाता कभी नहीं टूटता। साध संगत जी रुकावटें दुनिया के हर कार्य में आती है, माया बहुत प्रबल है, भक्तों को भी माया डावाडोल करने का प्रयास करती है, लेकिन जो भक्त पक्के होते हैं वे हर हाल में निरंकार से जुड़े रहते हैं। कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति। साध संगत जी जैसे सड़क पर हम चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर आते हैं, वैसी भक्ति के मार्ग पर भी रुकावटें आती है। स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी को धीमा करके आगे फिर से बढ़ते हैं। साध संगत जी वैसे ही भक्ति मार्ग पर जब कोई दुख मुसीबत आए तो सहज सरल अवस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए। साध संगत जी सत्य को जोड़ा नहीं जा सकता किसी देश या प्रांत से, सत्य को जोड़ा नहीं जा सकता जात या पात से। सत्य तो केवल सत्य है और सत्य का कोई नाम नहीं। किसी इलाके पहरावे से सत्य को कोई काम नहीं। 3 काल ये सत्य है, रहता इसका आड़ न पार है, कहे हरदेव किसी को कहते निरंकार दातार है। साध संगत जी सुकून सुकून कहना नहीं पाना सुकून है, मूल तत्व सुकून के
अपनाना सुकून है। लोभ लालच को मन में न दे जगह, संतुष्ट प्रभु की देन में होना सुकून है। सुख दुख प्रभु की समझकर ये देन, राजी प्रभु रजा में रहना सुकून है। जाति मजहब का पाले न कोई भेद, वसुवेद कुटुंबकम की भावना सुकून है। अहंकार स्वार्थ संकीर्णता बाधक सुकून के परित्याग, अवगुणों का करना सुकून है। साथ संगत जी, हम सभी आत्माएं हैं, हम सबका आत्मिक रिश्ता है, हम सभी एक परम पिता परमात्मा ही संतान है। सतगुरु इसी आत्मिक नाते के साथ जोड़कर एक दूसरों के दिलों में प्यार भर देते हैं। साथ संगत जी, शारीरिक रिश्ते नाते सब छूट जाएंगे। आत्मिक रिश्ता सतगुरु निरंकार से हमेशा रहता है। निरंकार से आए हैं और निरंकार में जाएगी, ये है दुनिया रेण बसेरा। यहाँ हमेशा कोई नहीं रहता। साथ संगत जी, खुद को शरीर मानना यह अज्ञानता है। हमेशा इस बात का एहसास रहे कि हम एक आत्मा है, परमात्मा का अंश। हमारा असली घर है निरंकार। आत्मिक स्तर पर जीवन जीना अध्यात्म है। आत्मा के बारे में सचेत रहते हुए जीवन जीना चाहिए। आत्मा को भूलकर शारीरिक स्तर पर जीवन जीने वाले कमजोर होते हैं। हम आत्मा हैं, यही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। साथ संगत जी, निरंकार के सिवा जो कुछ भी हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, यह भ्रम मिथ्या झूठ है। मन में केवल निरंकार रहे, यही प्रयास कोशिश होनी चाहिए हमेशा। माया बहुत प्रबल है, निरंकार में हर पल ही डूबते रहो। जो सच्चे दिल से निरंकार से प्रेम करते हैं, सब प्रेम प्रबल है तो माया की प्रबलता समाप्त हो जाती है। साथ संगत जी, प्रेम के समक्ष कुछ भी नहीं टिकता। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। साथ संगत जी, विश्वास करने वाले इंसान से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे से इंसान को खो देता है। रिश्ते निभाने के भी क्या अंदाज है लोगों के। कोई मोम की तरह पिघल कर निभाता है और कोई आग की तरह जलकर। मन का निर्माण माया से हुआ है। मन आत्मा को झूठी माया के सपने दिखाता है। सोते और जागते मन की ख्याली पुलाव पकाता रहता है, जिससे सपना कहते हैं। सपना मतलब झूठी सोच विचार ख्याल। सत्य केवल निरंकार है। साथ संगत जी, अगर यह मन सत्य में डूबा रहता है तो हरि के रंग में रंग रहता है। सत्य को भूलते ही फिर से झूठे सपने देखने शुरू कर देता है। इसलिए आठों पहर 24 घंटे निरंकार में मन को डुबाए रखना चाहिए। श्वास श्वास सिमरो को बिन मन अंतर की उतारे चित्र, ताजो सब ब्रह्म बाजो पर ब्रह्मा का है नाना कटल, यही धर्म। साथ संगत जी, लेखे में वही घड़ी जब साहिब आवे याद, मन को ही समझाया जाता है। मन मान जाए इसलिए परमात्मा की अनुभूति सतगुरु कराते हैं। मन आसानी से कोई बात को नहीं समझता, तर्क वितर्क करता रहता है। साथ संगत जी, जब तक उसे प्रत्यक्ष अनुभव नहीं मिलता, इसलिए ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति देकर सतगुरु का मन का इलाज करते हैं। मन की लाइलाज बीमारी का इलाज है केवल परमात्मा की अनुभूति। साथ संगत जी, मन ही आत्मा को भटकाता है। मुक्ति मन को चाहिए, मन मुक्ति को आत्मा मुक्त। साथ संगत जी, प्रभु में मन नहीं लगे तो लगा लीजिए, क्योंकि ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। आसानी से मन परमात्मा को नहीं भजता। दुख तकलीफ में धोखे और धक्के खाने के बाद प्रभु को ज़्यादा याद किया जाता है। साथ संगत जी, पाकर सतगुरु का प्यार ही तो मैं हर पल मुस्कुराता हूँ। उनकी रहमतों की छाँव में ही तो मैं जीवन बिताता हूँ। कैसे कह दूँ सतगुरु तुझे ख्याल नहीं है मेरा, पल पल तू ही तो साथ निभाता है मेरा। शुक्र है मालिक तेरा शुक्र है। साथ संगत जी, विश्वास में विष भी है और आस भी है, इसलिए विश्वास सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ ही कीजिए। विश्वास जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विश्वास बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। साथ संगत जी, सेवा कर्म काटने का सबसे आसान जरिया है। श्री हजूर महाराज जी के समय में एक बहुत धनी सेवादार हुआ करते थे। सेवा की तलाश में वह हजूर महाराज जी के पास आए तो हजूर महाराज जी ने उन्हें कुएं में से पानी निकालकर प्याऊ लगाने की सेवा बख्शी। साथ संगत जी, सेवादार बहुत धनी था और सिर्फ सफ़ेद कपड़े ही पहनता था, लेकिन जब वह कुएं के
कुएं में से पानी निकाल कर मिट्टी में चलता तो उसके सफ़ेद पैंट पर कीचड़ व मिट्टी के दाग लग जाते थे। साथ संगत जी, उसने सोचा कि इस सेवा से तो मेरे सफ़ेद कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो उनसे एक नौकर को इस सेवा के लिए दिहाड़ी पर रख लिया। सेवा चलती रही। वो मजदूर उस धनी सेवादार के हिस्से की सेवा बड़ी खुशी से कर रहा था। कुछ समय बाद उस अमीर सेवादार की तबीयत खराब हो गई। साथ संगत जी, और उसे बिस्तर पकड़ लिया। हालत इतनी बिगड़ गई कि बिस्तर पर लेटे हुए उसे उल्टी लग गई और सोच कपड़ों में ही निकल जाती थी। उससे उसके सारे कपड़े बुरी तरह खराब हो जाते थे। साथ संगत जी, श्री हजूर महाराज जी उसका हाल पूछने के लिए आए तो उस सेवादार ने रोते हुए कहा, हजूर दया करो। श्री हजूर महाराज जी ने फरमाया कि दया तो हुई थी, लेकिन तुमने अपने हिस्से की दया एक मजदूर को दे दी। साथ संगत जी, हजूर ने प्यार से पूछा कि प्याऊ की सेवा करते हुए कपड़ों पर थोड़ी सी मिट्टी लगना ठीक था कि जो अब हो रहा है वो ठीक है। साथ संगत जी, फिर उसे समझाया, अगर तुम कुएं से पानी लाने की सेवा में अपने सफ़ेद कपड़े थोड़े से मैले कर लेते तो तुम आज यहाँ अस्पताल में न होते। हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि सतगुरु हमारे कर्म कैसे काट रहे, बस हमें तो उनके हुक्म की पालना करनी है। साथ संगत जी, ये तन भी उसका है, इसे ढकने के लिए कपड़े भी उसी ने ही तो दिए हैं। अगर सेवा करते हुए सेवादार के कपड़े मैले या गंदे हो जाए तो इसे भी सतगुरु की मौत समझना चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।